हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका और संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। तो मेरे बच्चा पार्टी लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके थे एल्केन के, और आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप जीओसी कहते हैं बहुत सारे। वो एक्चुअल में यही दो चैप्टर है हमारे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यही हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से दोनों लेक्चर को देख लीजिए, दोनों चैप्टर देख लीजिए, और साथ में एल्केन के अभी तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इनको बच्चा अच्छे से देख लेना। सभी तीनों चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप देख सकते हो। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, और आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी है, कुछ ज्यादा नहीं है इनके अंदर। अगर मेरे बच्चा पार्टी में पहली प्रॉपर्टी की बात करूंगा, फिजिकल स्टेट, एल्केन हमारी कैसी होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, कैसी होगी, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले 4 मेंबर हमारे गैसेज होते हैं, उसके बाद कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 तक कलरलेस लिक्विड होते हैं। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी हाइयर जो मेंबर होंगे C18 है, C19, मतलब 18 के बाद जितने भी कार्बन मेंबर जुड़ते जाएंगे वो हमारे व्हाइट वैक्सी सॉलिड होंगे। जैसे हमारी कैंडल्स होती हैं, मोमबत्तियां जिसे आप कहते हो, व्हाइट वैक्स की तरह हमारी सॉलिड होगी। तो मेरे बच्चा पार्टी फिजिकल स्टेट में 3 बातें आपको याद रखनी है। कार्बन 1 टू कार्बन 4 हमारी गैसेस हैं, कार्बन 5 टू कार्बन 17 हमारी कलरलेस लिक्विड हैं, और कार्बन 17 के बाद यानी कार्बन 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, वो बच्चा पार्टी हमारी सारी की सारी कैसी होंगी, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होगी। तो मेरे बच्चा पार्टी फिजिकल स्टेट को अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, कार्बन 1 टू कार्बन 4 हमारी गैसेस है, कार्बन 5 टू कार्बन 17 हमारी कलरलेस लिक्विड है, और कार्बन 18, 19, 20, 21 जो भी आगे आएगी वो हमारी व्हाइट वैक्सी सॉलिड होगी। अब बच्चा बात कर लेते हैं यहाँ पर सोल्यूबिलिटी की। अब सबको बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पोलर होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो हमारे एल्केन नेचर के अंदर नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है तो ना तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, ना ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। ये डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन है, ईथर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना उनके अंदर सॉल्युबल होंगे बच्चा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सोल्यूबिलिटी, एल्केन हमारे नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन है और ईथर है। ये कभी भी वाटर और पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। इसको भी मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। सोल्यूबिलिटी आई समझ में, ये नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड डेंसिटी। डेंसिटी में कहता है कि डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, डेंसिटी इसकी वेरी लो होती है, ठीक है। और ये वाटर से भी हल्के होते हैं। डेंसिटी होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम, ध्यान से समझना इसको। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो वहां पर उसका एटॉमिक मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब देखिए, मास तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से। अब कंफ्यूजन ये कि मास के हिसाब से भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम के हिसाब से डिक्रीज हो रही है डेंसिटी। तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारा एटम के मास का जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है। ये वाला तो हमारा फैक्टर है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा प्रभावशाली होगा और वॉल्यूम का इतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी भी हमारी क्या होती जाएगी मेरे बच्चा पार्टी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मेरे बच्चा पार्टी फिजिकल स्टेट, सोल्यूबिलिटी
एंड डेंसिटी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे दो ही बचेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, फिजिकल स्टेट आपको पता लगी, सोल्यूबिलिटी आपको पता लगी, डेंसिटी आपको पता लगी। अब बच्चा दो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी हमें करनी है, क्या पता कोई छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब ये बात सबको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे। कैसे मॉलिक्यूल है ये? नॉन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, नॉन पोलर है, और इनके बीच में वीक वन टू वन फोर्सेस होता है। अब जब फोर्सेस वीक है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी पहला क्वेश्चन है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि एक तो जो हमारे मेरे बच्चा यहाँ पर एल्केन है वो हमारे नॉन पोलर कंपाउंड है, और जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनके बीच में मेरे बच्चा पार्टी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब फोर्स वीक होगा तो बॉयल करने में दिक्कत नहीं होगी और बॉयल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा मेरे बच्चा पार्टी? यहाँ पर लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब एल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2। अब ध्यान से देखना, जैसे मेरे बच्चा पार्टी CH4 होता है, इससे आप आगे जाओगे तो आपको C2H6 मिलेगा, इससे आगे जाओगे तो C3H8 मिलेगा। यानी कि जब भी आप आगे जा रहे हो आपको एक CH2 की यूनिट ज्यादा मिलती जा रही है। तो जब भी एक CH2 की यूनिट ऐड होगी तो हर बार बॉइलिंग पॉइंट भी 20 से 30 डिग्री इंक्रीज होगा। यानी पहले और दूसरी एल्केन के बीच में जैसे जैसे एल्केन का नंबर बढ़ता जाएगा तो पहली के बाद जो दूसरी एल्केन आएगी, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट एल्केन आएगी, तो हर एक के अंदर 20 से 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का फर्क होगा, क्योंकि वहां पर कौन ऐड हो रहा है? CH2 की एक यूनिट ऐड हो रही है। इस यूनिट के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है 20 से 30 डिग्री का। तो मेरे बच्चा पार्टी 3 पॉइंट याद रखने हैं। एल्केन हमारे नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड है तो इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओगे, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? अगर एक CH2 की यूनिट ऐड करोगे, जैसे जैसे कार्बन को सक्सेसिव वे में आगे बढ़ाते जाओगे, तो हर बार आपको 20 से 30 डिग्री का यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन आपको पता ही है, ब्रांच चेन भी आपको पता है। यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने नहीं बनाई है मेरे बच्चा पार्टी। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन मैंने पहले लेक्चर में ही आपको अच्छे से करवा दिया था। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हमेशा स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। अब ब्रांच में क्या होगा? देखिए, एक तो आपको 5 कार्बन एक लाइन में जोड़ने हैं। 5 कार्बन जब आप एक लाइन में जोड़ोगे तो आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, और वही 5 कार्बन अगर आपको स्ट्रक्चर में ब्रांच बनाना हो तो आपका कार्बन का नंबर कम होता जाएगा एक सिंगल चेन में। तो मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन सुनो, ब्रांच चेन के अंदर मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाएगा, कंपैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। ब्रांच चेन के अंदर मॉलिक्यूल हमारा सिकुड़ जाएगा और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो हीट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है। तो मेरे बच्चा पार्टी बॉइलिंग पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को याद रखना, यही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब मेरे बच्चों लास्ट वन की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। पहला तो कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करोगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे एक ही केस बनता है कि इवन कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड कार्बन एटम। किसका ज्यादा होगा? इवन का। अब वो रीजन पूछ रहा है कि ज्यादा क्यों। अब रीजन भी सुनो ध्यान से, देखो इवन में मैंने बच्चा N-ब्यूटेन लिया है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और उसमें लिया मैंने बच्चा ऑड में लिया मैंने पेंटेन लिया CH3
CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ पे होगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज को मेल्ट करना। अब ध्यान से सुनना, ये वाला एंड ग्रुप और ये वाला एंड ग्रुप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर एंड ग्रुप हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। पहला पॉइंट तो ये, जो इवन कार्बन एटम होते हैं उनमें आप स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करके देखोगे, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो हमेशा एंड ग्रुप हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। और ओड में आप जब भी बनाओगे तो एंड ग्रुप सेम साइड आएंगे, एंड ग्रुप हमारे सेम साइड आएंगे। CH3 ऊपर है और उस तरफ भी CH3 ऊपर है। अब यहाँ पर अपोजिट साइड में होने के कारण जो इनकी पैकिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, इफेक्टिव पैकिंग हो जाती है। तो मॉलिक्यूल एक डब्बे के अंदर अच्छे से पैक हो जाएंगे। लेकिन जब ये सेम साइड होंगे ना तो थोड़ी बहुत बीच में खाली जगह रह जाती है, अच्छे तरीके से पैकिंग नहीं हो पाती, तो यहाँ पे पैकिंग अच्छी नहीं होती। अब इफेक्टिव पैकिंग होने के कारण इसको हीट करना, इसको पिघलाना, इसको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण इवन कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इवन कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ओड कार्बन एटम से ज्यादा होता है। उसका रीजन है कि इवन कार्बन एटम में जो एंड ग्रुप होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इनकी पैकिंग इफेक्टिव होती है, अच्छे तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ओड कार्बन एटम में, तो हमारे CH3 ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, वहां पर पैकिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण ओड कार्बन एटम के अंदर मेल्ट करना आसान हो जाता है और वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और हमारा इवन में मेल्टिंग पॉइंट हमारा ज्यादा हो जाता है। तो ये था मेरा बच्चा पार्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, और यहाँ पर हमने 5 तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक हमारा इवन कार्बन एटम को लेके और एक मेरे बच्चा पार्टी हमारा स्ट्रेट चेन और बराबर चेन को लेके। इन दो को अच्छे से कर लेना। अब इसके अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारी केमिकल्स रिएक्शन बचती हैं, वो भी हम मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो के अंदर इनको कवर कर लेंगे मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर मेरे बच्चा पार्टी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए, हाँ सर हमें समझ में आया। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट।